ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठोऽध्याय। अध्याय का नाम कर्मयोग और सांख्य योग, इन दोनों ही साधनों में उपयोगी होने के कारण इस छठे अध्याय में ध्यान योग का भली भांति वर्णन किया गया है। ध्यान योग में शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि का संयम करना परम आवश्यक है तथा शरीर, इंद्रिय और मन और बुद्धि, इन सब को आत्मा के नाम से कहा गया है और इस अध्याय में इन्हीं के संयम का विशेष वर्णन है। इसलिए इस अध्याय का नाम आत्म संयम योग रखा गया है। अध्याय का संक्षेप। इस अध्याय के पहले श्लोक में कर्मयोगी की प्रशंसा की गई है, दूसरे में संन्यास और कर्मयोग की एकता का प्रतिपादन करके तीसरे में कर्मयोग के साधक का वर्णन है, चौथे में योगारूढ़ पुरुष के लक्षण बतलाकर पांचवें में पूर्वोक्त मनुष्य को योगारूढ़ावस्था प्राप्त करने के लिए उत्साहित करके उसके कर्तव्य का निरूपण किया गया है। छठे में आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है, इस पूर्वोक्त बात का रहस्य खोलकर सातवें में शरीर, मन, इंद्रियां आदि को जीतने का फल बतलाया गया है। आठवें और नवें में परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षणों का और महत्व का वर्णन है। दसवें में ध्यान योग के लिए प्रेरणा करके फिर 11वें से 14वें तक क्रमशः स्थान, आसन तथा ध्यान योग की विधि का निरूपण किया गया है। 15वें में ध्यान योग का फल बतलाकर 16वें और 17वें में ध्यान योग के उपयुक्त आहार, विहार तथा शयनादि के नियम और उनका फल बतलाया गया है। 18वें में ध्यान योग की अंतिम स्थिति को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण बतलाकर 19वें में दीपक के दृष्टांत से योगी के चित्त की स्थिति का वर्णन किया गया है। इसके पश्चात 20वें से 22वें तक ध्यान योग के द्वारा परमात्मा को प्राप्त पुरुष की स्थिति का वर्णन करके 23वें में उस स्थिति का नाम योग बतलाकर उसे प्राप्त करने के लिए प्रेरणा की गई है। 24वें और 25वें में अभेद रूप से परमात्मा के ध्यान योग के साधन की प्रणाली बतलाकर 26वें में विषयों में विचरण करने वाले मन को बार बार खींच कर परमात्मा में लगाने की प्रेरणा की गई है। 27वें और 28वें में ध्यान योग के फलस्वरूप आत्यंतिक सुख की प्राप्ति बतलाई गई है। 29वें में सांख्य योगी के व्यवहार काल की स्थिति बतलाकर 30वें में भक्ति योग का साधन करने वाले योगी की अंतिम स्थिति का और उसके सर्वत्र भगवत दर्शन का वर्णन किया गया है। 31वें में भक्ति द्वारा भगवान को प्राप्त हुए तथा 32वें में सांख्य योग द्वारा परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुषों के लक्षण और महत्व का निरूपण किया गया है। 33वें में अर्जुन ने मन की चंचलता के कारण समत्व योग की स्थिरता को कठिन बतलाकर 34वें में मन के निग्रह को भी अत्यंत कठिन बतलाया है। 35वें में भगवान ने अर्जुन की उक्ति को स्वीकार करके मन के निग्रह का उपाय बतलाया है। 36वें में मन के वश में न करने पर योग की दुष्प्राप्यता बतलाकर वश में करने से प्राप्त होने की बात कही गई है। उसके बाद
37वें और 38वें में योग भ्रष्ट की गति के संबंध में अर्जुन के प्रश्न हैं और 39वें में अर्जुन ने संशय निवारण के लिए भगवान से प्रार्थना की है। तदनंतर 40वें से 45वें तक अर्जुन के प्रश्नों के उत्तर में भगवान के द्वारा क्रमशः योग भ्रष्ट पुरुषों की दुर्गति न होने का, स्वर्गादि लोकों में जाने तथा पवित्र धनवानों के घर में जन्म लेने का, वैराग्यवान योग भ्रष्टों का ज्ञानवान योगियों के घरों में जन्म का और पूर्व देह के बुद्धि संयोग को अनायास ही प्राप्त करने का, पवित्र धनियों के घर जन्म लेने वाले योग भ्रष्ट का भी पूर्वाभ्यास के बल से भगवान की ओर आकर्षित किए जाने का, योग की जिज्ञासा के महत्व का और अंत में योगियों के कुल में जन्म लेने वाले योग भ्रष्ट को परम गति प्राप्त होने का वर्णन किया गया है। इसके बाद 46वें में योगी की महिमा बतलाकर अर्जुन को योगी बनने के लिए आज्ञा दी गई और 47वें में सब योगियों में से अनन्य प्रेम से श्रद्धा पूर्वक भगवान का भजन करने वाले योगी की प्रशंसा करके अध्याय का उपसंहार किया गया है। संबंध 5वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने कर्म संन्यास और कर्म योग इन दोनों में से कौन सा एक साधन मेरे लिए सुनिश्चित कल्याणप्रद है, इस बात को बतलाने के लिए भगवान से अर्जुन ने प्रार्थना की थी। इस पर भगवान ने दोनों साधनों को कल्याणप्रद बतलाया और फल में दोनों की समानता होने पर भी साधन में सुगमता होने के कारण कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्म योग की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया। तदनंतर दोनों साधनों के स्वरूप, उनकी विधि और उनके फल का भली भांति निरूपण करके दोनों के लिए ही अत्यंत उपयोगी एवं परमात्मा की प्राप्ति का प्रधान उपाय समझकर संक्षेप में ध्यान योग का भी वर्णन किया। परंतु दोनों में से कौन सा साधन करना चाहिए, इस बात को न तो अर्जुन को स्पष्ट शब्दों में आज्ञा दी गई और न ध्यान योग का ही अंग प्रत्यंगों सहित विस्तार से वर्णन हुआ। इसलिए अब ध्यान योग का अंगों सहित विस्तृत वर्णन करने के लिए 6ठे अध्याय का आरंभ करते हैं और सबसे पहले अर्जुन को भक्ति युक्त कर्म योग में प्रवृत्त करने के उद्देश्य से कर्म योग की प्रशंसा करते हुए प्रकरण का आरंभ करते हैं। श्री भगवान वाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। श्री भगवान बोले, जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी तथा योगी है और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। प्रश्न, यहाँ कर्म फल के आश्रय का त्याग बतलाया गया है, आसक्ति के त्याग की बात इसमें नहीं आई, इसका कारण क्या है? उत्तर, जिस पुरुष की भोगों में या कर्मों में आसक्ति होती है वह कर्म फल के आश्रय का सर्वथा त्याग कर ही नहीं सकता। आसक्ति होने पर स्वाभाविक ही कर्म फल की कामना होती है। अतएव कर्म फल के आश्रय का जिसमें त्याग है उसमें आसक्ति का त्याग भी समझ लेना चाहिए। प्रत्येक स्थान पर सभी शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ करता। ऐसे स्थलों पर उसी विषय में अन्यत्र कही हुई बात का अध्यार कर लेना चाहिए। जहाँ फल का त्याग बतलाया जाए परंतु आसक्ति के त्याग की चर्चा न हो, जैसे दूसरा अध्याय 51वां श्लोक
18वां अध्याय 11वां श्लोक, वहां आसक्ति का भी त्याग समझ लेना चाहिए। इसी प्रकार जहां आसक्ति का त्याग कहा जाए पर फल त्याग की बात ना हो, जैसे 3:19 छठा अध्याय 4, वहां फल का त्याग भी समझ लेना चाहिए। प्रश्न, कर्म फल के आश्रय को त्यागने का क्या भाव है? उत्तर, स्त्री पुत्र धन मान और बढ़ाई आदि इस लोक के और स्वर्ग आदि सुख परलोक के जितने भी भोग हैं, उन सभी का समावेश कर्म फल में कर देना चाहिए। साधारण मनुष्य जो कुछ भी कर्म करता है किसी न किसी फल का आश्रय लेकर ही करता है, इसलिए उसके कर्म उसे बार बार जन्म मरण के चक्कर में गिराने वाले होते हैं। अतएव इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों को अनित्य, क्षणभंगुर और दुखों में हेतु समझकर समस्त कर्मों में ममता, आसक्ति और फलेच्छा का सर्वथा त्याग कर देना ही कर्म फल के आश्रय का त्याग करना है। प्रश्न, करने योग्य कर्म कौन से हैं और उन्हें कैसे करना चाहिए? उत्तर, अपने अपने वर्णाश्रम के अनुसार जितने भी शास्त्र विहित नित्य नैमित्तिक यज्ञ, दान, तप, शरीर निर्वाह संबंधी तथा लोक सेवा आदि के लिए किए जाने वाले शुभ कर्म हैं, सभी करने योग्य कर्म हैं। उन सबको यथाविधि तथा यथा योग्य आलस्य रहित होकर अपनी शक्ति के अनुसार कर्तव्य बुद्धि से उत्साह पूर्वक सदा करते रहना चाहिए। प्रश्न, उपर्युक्त पुरुष सन्यासी भी है और योगी भी है, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि ऐसा कर्मयोगी पुरुष समस्त संकल्पों का त्यागी होता है और उस यथार्थ ज्ञान को प्राप्त हो जाता है जो सांख्य योग और कर्म योग दोनों ही निष्ठाओं का चरम फल है। इसलिए वह संन्यासित्व और योगित्व दोनों ही गुणों से युक्त माना जाता है। प्रश्न, न निरग्नि का क्या भाव है? उत्तर, अग्नि का त्याग करके संन्यास आश्रम ग्रहण कर लेने वाले पुरुष को निरग्नि कहते हैं। यहाँ न निरग्नि कहकर भगवान ये भाव दिखलाते हैं कि जिसने अग्नि को त्याग कर संन्यास आश्रम का तो ग्रहण कर लिया, किंतु जो ज्ञान योग के लक्षणों से युक्त नहीं है वह वस्तुतः सन्यासी नहीं है, क्योंकि उसमें केवल अग्नि का ही त्याग किया है। समस्त क्रियाओं में कर्तापन के अभिमान का त्याग तथा ममता, आसक्ति और देहाभिमान का त्याग नहीं किया। प्रश्न, न च अक्रिय है, इसका क्या भाव है? उत्तर, समस्त क्रियाओं का सर्वथा त्याग करके ध्यानस्थ हो जाने वाले पुरुष को अक्रिय कहते हैं। यहाँ न च अक्रिय है, इससे भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि जो सब क्रियाओं का त्याग करके ध्यान लगाकर बैठ गया, परंतु जिसके अंतःकरण में अहमता, ममता, राग, द्वेष, कामना आदि दोष वर्तमान हैं, वह भी वास्तव में योगी नहीं है, क्योंकि उसने भी केवल बाहरी क्रियाओं का ही त्याग किया है। ममता, अभिमान, आसक्ति, कामना और क्रोध आदि का त्याग नहीं किया है। प्रश्न, जिस पुरुष ने अग्नि का सर्वथा त्याग करके संन्यास आश्रम ग्रहण कर लिया है और जिसने ज्ञान योग के समस्त लक्षण 5 का, जैसे 8वां 9वां श्लोक, 13वां श्लोक, 24, 25 और 26 के अनुसार भली भांति प्रकट है, क्या वह सन्यासी नहीं है? उत्तर, क्यों नहीं है? ऐसे ही महापुरुष तो आदर्श सन्यासी हैं। इसी प्रकार के सन्यासी महात्माओं का महत्व प्रकट करने के लिए ही तो ज्ञान योग के लक्षणों का जिनमें विकास होता है, वह अन्य आश्रम वालों को भी सन्यासी कहकर उनकी प्रशंसा की जाती है। इसके अतिरिक्त उन्हें सन्यासी बतलाने का और स्वारस्य ही क्या हो सकता है? प्रश्न, इसी प्रकार समस्त क्रियाओं का त्याग करके जो पुरुष निरंतर ध्यानस्थ रहता है
तथा जिसके अंतःकरण में राग द्वेष और कामक क्रोधादि का सर्वथा अभाव हो गया है, वह सर्व संकल्प का सन्यासी भी क्या योगी नहीं है? उत्तर, ऐसे सर्व संकल्पों के त्यागी महात्मा हो तो आदर्श योगी है। संबंध। पहले श्लोक में भगवान ने कर्म फल का आश्रय न लेकर कर्म करने वाले को सन्यासी और योगी बतलाया। उस पर यह शंका हो सकती है कि यदि सन्यास और योग दोनों भिन्न भिन्न स्थिति है तो उपर्युक्त साधक दोनों में से संपन्न कैसे हो सकता है। अतः इस शंका का निराकरण करने के लिए दूसरे श्लोक में सन्यास और योग की एकता का प्रतिपादन करते हैं। यम सन्यासमिति प्राहुर योगम तम विद्धि पांडव, नह्य संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। हे अर्जुन, जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। प्रश्न, जिसको सन्यास कहते हैं उसी को तू योग जान, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, यहाँ सन्यास शब्द का अर्थ है शरीर, इंद्रियां और मन द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में कर्तापन का भाव मिटाकर केवल परमात्मा में ही अभिन्न भाव से स्थित हो जाना। ये सांख्य योग की पराकाष्ठा है। तथा योग शब्द का अर्थ है ममता, आसक्ति और कामना के त्याग द्वारा होने वाली कर्म योग की पराकाष्ठा रूप निष्कर्म सिद्धि। दोनों में ही संकल्पों का सर्वथा अभाव हो जाता है। और सांख्य योगी जिस परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होता है, कर्म योगी भी उसी को ही प्राप्त होता है। इस प्रकार दोनों में ही समस्त संकल्पों का त्याग है और दोनों का एक ही फल है, इसलिए ऐसा कहा गया है। प्रश्न, यहाँ संकल्प का क्या अर्थ है और उसका संन्यास ये भी क्या है? उत्तर, ममता और राग द्वेष से युक्त सांसारिक पदार्थों का चिंतन करने वाली जो अंतःकरण की वृत्ति है उसको संकल्प कहते हैं। इस प्रकार की वृत्ति का सर्वथा अभाव कर देना ही उसका संन्यास है। प्रश्न, संकल्प का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, संकल्प का पूर्ण रूप से त्याग हुए बिना चित्त का परमात्मा से पूर्ण संयोग नहीं होता। इसलिए संकल्पों का त्याग सभी के लिए आवश्यक है। कोई एक साधक एकांत में आसन, प्राणायाम आदि के द्वारा परमात्मा के ध्यान का अभ्यास करते हैं। दूसरे निष्काम भाव से सदा सर्वदा केवल भगवान के लिए ही भगवद आज्ञा अनुसार कर्म करने की चेष्टा करते हैं। तीसरे समय समय पर ध्यान का भी अभ्यास करते हैं और निष्काम भाव से कर्म भी करते हैं। इनमें से किन्हीं भी साधक को जब तक वे संकल्पों का सर्वथा त्याग नहीं कर देते, योगारूढ़ या योगी नहीं कहा जा सकता। साधक तभी योगारूढ़ होता है जब वह समस्त कर्मों में और विषयों में आसक्ति रहित होकर संपूर्ण संकल्पों का त्याग कर चुका होता है। सांख्य योगी भी वस्तुतः तभी सच्चा सन्यासी होगा जब उसके चित्त में संकल्प मात्र का अभाव हो जाएगा। इसलिए श्लोक के पूर्वार्ध में दोनों को एक समझाने के लिए कहा गया है। संबंध। कर्मयोग की प्रशंसा करके अब उसका साधन बतलाते हैं। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते, योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है। और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष का जो
सर्व संकल्पों का अभाव है, वही कल्याण में हेतु कहा जाता है। प्रश्न, यहां मुने इस पद से किस पुरुष का ग्रहण करना चाहिए? उत्तर, मुने इस पद से यहां उस पुरुष के लिए विशेषण रूप में आया है जो परमात्मा की प्राप्ति में हेतु रूप योगारूढ़ अवस्था को प्राप्त करना चाहता है। अतः इससे स्वभाव से ही परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करने वाले मननशील साधक का ग्रहण करना चाहिए। प्रश्न, योगारूढ़ अवस्था की प्राप्ति में कौन से कर्म हेतु है? उत्तर, वर्ण आश्रम और अपनी स्थिति के अनुकूल जितने भी शास्त्र विहित कर्म है, फल और आसक्ति का त्याग करके किए जाने पर वे सभी योगारूढ़ अवस्था की प्राप्ति में हेतु हो सकते हैं। प्रश्न, योगारूढ़ अवस्था की प्राप्ति में कर्मों को हेतु क्यों बतलाया है? कर्मों का त्याग करके एकांत में ध्यान का अभ्यास करने से भी तो योगारूढ़ अवस्था प्राप्त हो सकती है ना, फिर अलग से कर्मों को हेतु क्यों बतलाया गया? उत्तर, एकांत में परमात्मा के ध्यान का अभ्यास करना भी तो एक प्रकार का कर्म ही तो है, और इस प्रकार ध्यान का अभ्यास करने वाले साधक को भी शौच, स्नान तथा खान पान आदि शरीर निर्वाह के योग्य क्रिया तो करनी ही पड़ती है। इसलिए अपने वर्ण आश्रम अधिकार और स्थिति के अनुकूल जिस समय जो कर्तव्य कर्म हो, फल और आसक्ति का त्याग करके उनका आचरण करना योगारूढ़ अवस्था की प्राप्ति में हेतु है। यह कहना ठीक ही है। इसलिए तीसरे अध्याय के चौथे श्लोक में भी कहा है कि कर्मों का आरंभ किए बिना मनुष्य निष्कर्म अर्थात योगारूढ़ अवस्था को नहीं प्राप्त हो सकता। प्रश्न, यहाँ समय पद का अर्थ स्वरूपतः क्रियाओं का त्याग न मानकर सर्व संकल्पों का अभाव क्यों माना गया? उत्तर, दूसरे और चौथे श्लोक में संकल्पों के त्याग का प्रकरण है। समय शब्द का अर्थ भी मन को वश में करके शांत करना होता है। 18वें अध्याय के 42वें श्लोक में भी सम शब्द का इसी अर्थ में प्रयोग हुआ है, और मन वश में होकर शांत हो जाने पर ही संकल्पों का सर्वथा अभाव होता है। इसके अतिरिक्त कर्मों का स्वरूपतः सर्वथा त्याग हो भी नहीं सकता। इसलिए यहाँ समय का अर्थ सर्व संकल्पों का अभाव मानना ही ठीक है। प्रश्न, योगारूढ़ पुरुष के सम को कर्मों का कारण माना जाए तो क्या हानि है? उत्तर, सम शब्द सर्व संकल्पों के अभाव रूप शांति का वाचक है, इसलिए यह कर्म का कारण नहीं बन सकता। योगारूढ़ पुरुष द्वारा जो कुछ चेष्टा होती है उनमें तो उनके और लोगों के प्रारब्ध ही हेतु है। अतः सम को कर्म का हेतु मानना युक्ति संगत नहीं है, उसे तो परमात्मा की प्राप्ति का हेतु मानना ही ठीक है। संबंध, पूर्व श्लोक में योगारूढ़ शब्द आया, उसका लक्षण जानने की आकांक्षा होने पर योगारूढ़ पुरुष के लक्षण बतलाते हैं। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुषज्जते सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। प्रश्न, यह इंद्रियों के विषय में और कर्मों में केवल आसक्ति का त्याग बतलाया है, कामना का त्याग नहीं बतलाया, इसका क्या कारण है? उत्तर, आसक्ति से ही तो कामना उत्पन्न होती है। यदि विषयों में और कर्मों में आसक्ति न रहे तो कामना का अभाव तो अपने आप ही हो जाएगा। कारण के बिना कार्य हो ही नहीं सकता। अतएव आसक्ति के अभाव में कामना का अभाव भी समझ लेना चाहिए। प्रश्न,
सर्व संकल्प संन्यास का क्या अर्थ है और समस्त कर्मों का त्याग हो जाने के बाद किसी भी विषय का ग्रहण या कर्म का संपादन कैसे संभव है? उत्तर, यहाँ संकल्पों के त्याग का अर्थ स्फुरना मात्र का सर्वथा त्याग नहीं है। यदि ऐसा माना जाए तो योगारूढ़ अवस्था का वर्णन ही असंभव हो जाए। जिसे वह अवस्था प्राप्त नहीं है वह तो उसका तत्व ही नहीं जानता, और जिसे प्राप्त है वो बोल नहीं सकता, फिर उसका वर्णन ही कौन करे? इसके अतिरिक्त चौथे अध्याय के 29वें श्लोक में भगवान ने स्पष्ट ही कहा है कि जिस पुरुष के समस्त कर्म कामना और संकल्प के बिना ही भली भांति होते हैं उसे पंडित कहते हैं। और वहाँ जिस महापुरुष की ऐसी प्रशंसा की गई है वह योगारूढ़ नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। ऐसी अवस्था में यह नहीं माना जा सकता कि संकल्प रहित पुरुष के द्वारा कर्म नहीं होते। इससे यही सिद्ध होता है कि संकल्पों के त्याग का अर्थ स्फुरना या वृत्ति मात्र का त्याग नहीं है। ममता, आसक्ति और द्वेष पूर्वक जो सांसारिक विषयों का चिंतन किया जाता है इसे संकल्प कहते हैं। ऐसे संकल्पों का पूर्णतया त्याग ही सर्व संकल्प संन्यास है। ऐसा त्याग कर्मों के सुचारू रूप से संपादन होने में कोई बाधा नहीं देता। जिनकी बुद्धि में भगवान के सिवा किसी की स्थिति ही नहीं रह गई है, उनके द्वारा भगवत बुद्धि से जो विषयों का ग्रहण या त्याग होता है उसे संकल्प जनित नहीं कहा जा सकता। ऐसे त्याग और ग्रहण रूप कर्म तो ज्ञानी महात्माओं के द्वारा भी हो सकते हैं। ऐसे ही महात्मा के लिए भगवान ने कहा है कि वह सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझ में ही बरतता है। प्रश्न, मनुष्य भोगों की प्राप्ति के लिए ही कर्म करता है और उनमें आसक्त होता है, अतएव शब्दादि विषयों में आसक्ति का अभाव बता देना ही यथेष्ट था। कर्मों में आसक्ति का अभाव बतलाने की क्या आवश्यकता है? उत्तर, भोगों में आसक्ति का त्याग होने पर भी कर्मों में आसक्ति रहना संभव है, क्योंकि जिनका कोई फल नहीं ऐसे व्यर्थ कर्मों में भी प्रमादी मनुष्य की आसक्ति देखी जाती है। अतएव आसक्ति का सर्वथा अभाव दिखलाने के लिए ऐसा कहना ही चाहिए। संबंध, परम पद की प्राप्ति में हेतु रूप योगारूढ़ अवस्था का वर्णन करके अब उसे प्राप्त करने के लिए उत्साहित करते हुए भगवान मनुष्य का कर्तव्य बतलाते हैं। उद्धरेदात्मनात्मानम् आत्मानम् अवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे और अपने को अधोगति में न डाले, क्योंकि ये मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। प्रश्न, अपने द्वारा अपना उद्धार करना क्या है और अपने को अधोगति में डालना क्या है? उत्तर, जीव अज्ञान के वश होकर अनादिकाल से इस दुखमय संसार सागर में गोते लगाता है और नाना प्रकार की भली बुरी योनियों में भटकता हुआ भांति भांति के भयानक कष्ट सहता रहता है। जीव की इस दीन दशा को देखकर दयामय भगवान उसे साधनोपयोगी देव दुर्लभ मनुष्य शरीर प्रदान करके एक बहुत सुंदर अवसर देते हैं, जिसमें वह चाहे तो साधना के द्वारा एक ही जन्म में संसार समुद्र से निकलकर सहज ही परमानंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कर ले। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह मानव जीवन के दुर्लभ अवसर को व्यर्थ न जाने दे और कर्मयोग, सांख्य योग,
तथा भक्ति योग आदि किसी भी साधन में लगकर अपने जन्म को सफल बना ले, यही अपने द्वारा अपना उद्धार करना है। इसके विपरीत राग द्वेष, काम क्रोध और लोभ मोह आदि दोषों में फंसकर भांति भांति के दुष्कर्म करना और उनके फलस्वरूप मनुष्य शरीर के परम फल भगवत प्राप्ति से वंचित रहकर पुनः शूकर कुकरादि योनियों में जाने का कारण बनना, अपने को अधोगति में ले जाना है। उपनिषद में ऐसे मनुष्यों को आत्महत्यारा कहकर उसकी दुर्गति का वर्णन किया गया है। यहाँ भगवान ने अपने द्वारा ही अपना उद्धार करने की बात कहकर जीव को यह आश्वासन दिया है कि तुम यह न समझो कि प्रारब्ध बुरा है इसलिए तुम्हारी उन्नति होगी नहीं। तुम्हारा उत्थान पतन प्रारब्ध के अधीन नहीं है, तुम्हारे ही हाथ में है। साधन करो और अपने को अवनति के गड्ढे से निकालकर उन्नति के शिखर पर ले जाओ। अतएव मनुष्य को बड़ी सावधानी तथा तत्परता के साथ सदा सर्वदा अपने उत्थान की, अभी जिस स्थिति में है उससे ऊपर उठने की, राग द्वेष, काम क्रोध, भोग, आलस्य, प्रमाद और पापाचार का सर्वथा त्याग करके शम, दम, तितिक्षा, विवेक और वैराग्यादि सद्गुणों का संग्रह करने की, विषय चिंतन छोड़कर श्रद्धा और प्रेम के साथ भगवत चिंतन करने की और भजन ध्यान तथा सेवा सत्संग आदि के द्वारा भगवान को प्राप्त करने की साधना करनी चाहिए। और जब तक भगवत प्राप्ति न हो जाए तब तक एक क्षण के लिए भी जरा भी पीछे हटना तथा रुकना नहीं चाहिए। भगवत कृपा के बल पर धीरता, वीरता और दृढ़ निश्चय के साथ अपने को जरा भी न डिगने देकर उत्तरोत्तर उन्नति के पथ पर ही अग्रसर होते रहना चाहिए। मनुष्य अपने स्वभाव और कर्मों में जितना ही अधिक सुधार कर लेता है वह उतना ही उन्नत होता है। स्वभाव और कर्मों का सुधार ही उन्नति या उत्थान है तथा इसके विपरीत स्वभाव और कर्मों में दोषों का बढ़ना ही अवनति का कारण है। प्रश्न: यह मनुष्य आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर: इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि मनुष्य सांसारिक संबंध के कारण आसक्तिवश जिन लोगों को अपना मित्र मानता है वे तो बंधन में हेतु होने से वस्तुतः मित्र ही नहीं है। संत, महात्मा और निस्वार्थ साधक जो बंधन से छुड़ाने में सहायक होते हैं वे अवश्य ही सच्चे मित्र हैं, परंतु उनकी यह मैत्री भी मनुष्य को तभी प्राप्त होती है जब पहले वह स्वयं अपने मन से उनके प्रति श्रद्धा और प्रेम करता है तथा उन्हें सच्चा मित्र मानता है और उनके बतलाए हुए मार्ग के अनुसार चलता है। इस दृष्टि से विचार करने पर यही सिद्ध होता है कि यह आप ही अपना मित्र है। इसी प्रकार यह भी निश्चित है कि मनुष्य अपने मन में किसी को शत्रु मानता है तभी उसकी हानि होती है, नहीं तो कोई भी मनुष्य किसी की कुछ भी पारमार्थिक हानि नहीं कर सकता। इसलिए शत्रु भी वस्तुतः वह स्वयं ही है। वास्तव में जो अपने उद्धार के लिए चेष्टा करता है वह अपना खुद मित्र है और जो इसके विपरीत करता है वही अपना शत्रु है।
इसलिए अपने से भिन्न दूसरा कोई भी अपना मित्र या शत्रु नहीं है। संबंध, यह बात कही गई है कि मनुष्य आप ही अपना मित्र और आप ही अपना शत्रु है। अब उसी बात को स्पष्ट करने के लिए ये बतलाते हैं कि किन लक्षणों से युक्त मनुष्य आप ही अपना मित्र है और किन लक्षणों से युक्त आप ही अपना शत्रु है। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र है, और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है, उसके लिए वह आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता में बरतता है। प्रश्न, मन और इंद्रियों सहित शरीर को जीतना क्या है? ये किस प्रकार जीते जा सकते हैं? जीते हुए शरीर, इंद्रिय तथा मन के क्या लक्षण होते हैं एवं इनको जीतने वाला मनुष्य आप ही अपना मित्र कैसे है? उत्तर, शरीर, इंद्रिय और मन को भली भांति अपने वश में कर लेना ही इनको जीतना है। विवेक पूर्वक अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ये वश में हो सकते हैं। परमात्मा की प्राप्ति के लिए मनुष्य जिन साधनों में अपने शरीर, इंद्रिय और मन को लगाना चाहे, उनमें जब वे अनायास ही लग जाएं और उसके लक्ष्य से विपरीत मार्ग की ओर ताके ही नहीं, तब समझना चाहिए कि ये वश में हो चुके हैं। जिस मनुष्य के शरीर, इंद्रिय और मन वश में हो जाते हैं, वह अनायास ही संसार समुद्र से अपना उद्धार कर लेता है एवं परमानंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करके कृतार्थ हो जाता है। इसलिए वह स्वयं अपना मित्र है। प्रश्न, जिसके शरीर, इंद्रिय और मन जीते हुए नहीं है, उसको अनात्मा कहने का क्या अभिप्राय है एवं उसका शत्रु के भांति शत्रुता का आचरण क्या है? उत्तर, शरीर, इंद्रिय और मन, इन सब का नाम आत्मा है। ये सब जिसके अपने नहीं है, उच्छृंखल है और यथेच्छ विषयों में लगे रहते हैं, जो इन सब को अपने लक्ष्य के अनुकूल इच्छानुसार कल्याण के साधन में नहीं लगा सकता, वह अनात्मा है, आत्मवान नहीं है। ऐसा मनुष्य स्वयं मन, इंद्रियां आदि के वश होकर कुपथ्य करने वाले रोगी के भांति अपने ही कल्याण साधन के विपरीत आचरण करता है। वह अहंता, ममता, राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि के कारण प्रमाद, आलस्य और विषय भोगों में फंसकर पाप कर्मों के कठिन बंधन में पड़ जाता है। जैसे शत्रु किसी को सुख के साधन से वंचित करके दुख भोगने को बाध्य करता है, वैसे ही वह अपने शरीर, इंद्रिय और मन को कल्याण के साधन में न लगाकर भोगों में लगाता है तथा अपने आप को बार बार नरकादि में डालकर और नाना प्रकार की योनियों में भटकाकर अनंत काल तक भीषण दुख भोगने के लिए बाध्य करता है। यद्यपि अपने आप में किसी का द्वेष न होने के कारण वास्तव में कोई भी अपना बुरा नहीं चाहता है, तथापि अज्ञान जनित मनुष्य आसक्ति के वश होकर दुख को सुख और अहित को हितकर समझकर अपने यथार्थ कल्याण के विपरीत आचरण करने लगता है।
इसी बात को दिखलाने के लिए ऐसा कहा गया है कि वह शत्रु के भांति शत्रुता का आचरण करता है। संबंध: जिसने मन और इंद्रियों सहित शरीर को जीत लिया है वह आप ही अपना मित्र क्यों है? इस बात को स्पष्ट करने के लिए अब शरीर, इंद्रिय और मन रूप आत्मा को वश में करने का फल बतलाते हैं। जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। सर्दी, गर्मी और सुख दुख आदि में तथा मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत हैं, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है और उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा कुछ है ही नहीं। प्रश्न: शीत उष्ण सुख दुख और मान अपमान में चित्त की वृत्तियों का शांत रहना क्या है? उत्तर: यहाँ शीत उष्ण सुख दुख और मान अपमान शब्द उपलक्षण के रूप में है। अतएव इस प्रसंग से शरीर, इंद्रिय और मन से संबंध रखने वाले सभी सांसारिक पदार्थों का, भावों का और घटनाओं का समावेश समझ लेना चाहिए। किसी भी अनुकूल या प्रतिकूल पदार्थ, भाव, व्यक्ति या घटना का संयोग या वियोग होने पर अंतःकरण में राग, द्वेष, हर्ष, शोक, इच्छा, भय, ईर्ष्या, असूया, काम, क्रोध और विक्षेप आदि किसी प्रकार का कोई विकार न हो, हर हालत में सदा ही चित्त सम और शांत रहे, इसी को शीतोष्ण सुख दुख और मान अपमान में चित्त की वृत्तियों का भली भांति शांत रहना कहते हैं। प्रश्न: जितात्मनः पद का क्या अर्थ है और इसका प्रयोग किस लिए किया गया है? उत्तर: शरीर, इंद्रिय और मन को जिसने पूर्ण रूप से अपने वश में कर लिया है उसका नाम जितात्मा है। ऐसा पुरुष सदा सर्वदा सभी अवस्थाओं में शांत या निर्विकार रह सकता है और संसार समुद्र से अपना उद्धार करके परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। इसलिए वह स्वयं अपना मित्र है। यही भाव दिखलाने के लिए यहाँ जितात्मनः पद का प्रयोग किया गया है। प्रश्न: यह परमात्मा पद किसका वाचक है और समाहितः का क्या अभिप्राय है? उत्तर: परमात्मा पद सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा का वाचक है और समाहितः पद से यह दिखलाया गया है कि उपर्युक्त लक्षणों वाले पुरुष के लिए परमात्मा सदा सर्वदा और सर्वत्र प्रत्यक्ष परिपूर्ण है। संबंध: मन इंद्रियों के सहित शरीर को वश में करने का फल परमात्मा की प्राप्ति बतलाया गया। अतः परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण जानने की इच्छा होने पर अब 2 श्लोकों द्वारा उसके लक्षणों का वर्णन करते हुए उसकी प्रशंसा करते हैं। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचन। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई है और जिसके लिए मिट्टी, पत्थर और सुवर्ण समान है, वह योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है।
ऐसा कहा जाता है। प्रश्न, तो यह ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा पद से किस पुरुष का लक्ष्य है? उत्तर, परमात्मा के निर्गुण निराकार तत्व के प्रभाव तथा महात्म्य आदि के रहस्यमय यथार्थ ज्ञान को ज्ञान और सगुण निराकार एवं साकार तत्व के लीला रहस्य महत्व गुण और प्रभाव आदि के यथार्थ तत्व को विज्ञान कहते हैं। जिस पुरुष को परमात्मा के निर्गुण सगुण निराकार साकार तत्व का भलीभांति ज्ञान हो गया है, उसका अंतःकरण उपर्युक्त दोनों तत्वों के यथार्थ ज्ञान से भलीभांति तृप्त हो गया है, जिसमें वह कुछ भी जानने की इच्छा शेष नहीं रह गई है, वह ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा है। प्रश्न, यहाँ कूटस्थ पद का क्या अभिप्राय है? उत्तर, सुनारों या लोहारों के यहाँ रहने वाले लोहे के अरहन या निहाई को कूट कहते हैं। उस पर सोना चांदी लोहा आदि रखकर हथौड़े से कूटा जाता है। कूटते समय उस पर बार बार गहरी चोट पड़ती है, फिर भी वह हिलता डुलता नहीं, बराबर अचल रहता है। इसी प्रकार जो पुरुष तरह तरह के बड़े से बड़े दुखों के आ पड़ने पर भी अपने स्थिति से तनिक भी विचलित नहीं होता, जिसके अंतःकरण में जरा भी विकार उत्पन्न नहीं होता और जो सदा सर्वदा अचल भाव से परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है, उसे कूटस्थ कहते हैं। प्रश्न, विजितेंद्रिय का क्या भाव है? उत्तर, संसार के संपूर्ण विषयों को मायामय और क्षणिक समझ लेने के कारण जिसकी किसी भी विषय में जरा भी आसक्ति नहीं रह गई है और इसलिए जिसकी इंद्रियां विषयों में कोई रस न पाकर उनसे निवृत्त हो गई है तथा लोक संग्रह के लिए वह अपने इच्छानुसार उन्हें यथा योग्य जहाँ लगाता है वहीं लगती है, न तो स्वच्छंदता से कहीं जाती है और न उसके मन में किसी प्रकार का क्षोभ भी उत्पन्न करती है। इस प्रकार जिसकी इंद्रियां अपने अधीन है वह पुरुष विजितेंद्रिय है। प्रश्न, समलोष्टाश्म कांचन का क्या भाव है? उत्तर, मिट्टी पत्थर और सुवर्ण आदि समस्त पदार्थों में परमात्म बुद्धि हो जाने के कारण जिसके लिए तीनों ही सम हो गए हैं, जो अज्ञानियों के भांति सुवर्ण में आसक्त नहीं होता और मिट्टी पदार्थ आदि से द्वेष नहीं करता, उसको एक ही समान समझता है, वह समलोष्टाश्म कांचन है। सुरिन मित्रार्युदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशेष्यते। सुहृद, मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष्य और बंधुगणों में, धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। प्रश्न, सुहृद और मित्र में क्या भेद है? उत्तर, संबंध और उपकार आदि की अपेक्षा न करके बिना ही कारण स्वतः प्रेम और हित करने वाले सुहृद कहलाते हैं तथा परस्पर प्रेम और एक दूसरे का हित करने वाले मित्र कहलाते हैं। प्रश्न, अरि माने वैरी और द्वेष्य माने द्वेष पात्र, इन दोनों में क्या अंतर है? उत्तर, किसी निमित्त से बुरा करने की इच्छा या चेष्टा करने वाला बैरी है और स्वभाव से ही प्रतिकूल आचरण करने के कारण
जो द्वेष का पात्र हो वह द्वेष्य कहलाता है। प्रश्न, मध्यस्थ और उदासीन में क्या भेद है? उत्तर, परस्पर झगड़ा करने वालों में मेल कराने की चेष्टा करने वाले को और पक्षपात छोड़कर उनके हित के लिए न्याय करने वाले को मध्यस्थ कहते हैं तथा उनसे किसी प्रकार का भी संबंध न रखने वाले को उदासीन कहते हैं। प्रश्न, यहाँ अपि का क्या अभिप्राय है? उत्तर, सुहृद, मित्र, उदासीन, मध्यस्थ और साधु सदाचारी पुरुषों में एवं अपने कुटुंबियों में मनुष्य का प्रेम होना स्वाभाविक है। ऐसे ही वैरी, द्वेष्य और पापियों के प्रति द्वेष और घृणा का होना स्वाभाविक है। विवेकशील पुरुषों में भी इन लोगों के प्रति स्वाभाविक राग द्वेष सा देखा जाता है। ऐसे परस्पर अत्यंत विरुद्ध स्वभाव वाले मनुष्यों के प्रति राग द्वेष और भेद बुद्धि का न होना बहुत ही कठिन बात है। उनमें भी जिसका समभाव रहता है उसका अन्यत्र समभाव रहता है, इसमें तो कहना ही क्या है। ये भाव दिखलाने के लिए अपि का प्रयोग किया गया है। प्रश्न, समबुद्धि का क्या अभिप्राय है? उत्तर, सर्वत्र परमात्म बुद्धि होने के कारण इन उपर्युक्त अत्यंत विलक्षण स्वभाव वाले मित्र, वैरी, साधु और पापी आदि के आचरण, स्वभाव और व्यवहार के भेद का जिस पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता, जिसकी बुद्धि में किसी समय, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी निमित्त से भेदभाव नहीं आता, उसे समबुद्धि समझना चाहिए। संबंध, छठे श्लोक में ये बात कही गई कि जिसने शरीर, इंद्रिय और मन रूप आत्मा को जीत लिया है वह आप ही अपना मित्र है। फिर 7वें श्लोक में उस जितात्मा पुरुष के लिए परमात्मा को प्राप्त होना तथा 8वें और 9वें श्लोकों में परमात्मा को प्राप्त पुरुष के लक्षण बतलाकर उसकी प्रशंसा की गई। इस पर यह जिज्ञासा होती है कि जितात्मा पुरुष को परमात्मा की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए, वह किस साधन से परमात्मा को शीघ्र प्राप्त कर सकता है। इसलिए ध्यान योग का प्रकरण प्रारंभ करते हैं। योगी उञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रह। मन और इंद्रियां सहित शरीर को वश में रखने वाला, आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे। प्रश्न, निराशी का क्या भाव है? उत्तर, इस लोक और परलोक के भोग्य पदार्थों की जो किसी भी अवस्था में किसी प्रकार भी किंचन मात्र भी इच्छा या अपेक्षा न करता है वह निराशी है। प्रश्न, अपरिग्रह का क्या अभिप्राय है? उत्तर, भोग सामग्री के संग्रह का नाम परिग्रह है। जो उससे रहित हो उसे अपरिग्रह कहते हैं। वह यदि गृहस्थ हो तो किसी भी वस्तु का ममता पूर्वक संग्रह न रखे, और यदि ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ या सन्यासी हो तो स्वरूप से भी किसी प्रकार का शास्त्र प्रतिकूल संग्रह न करें। ऐसे पुरुष किसी भी आश्रम वाले हों अपरिग्रही ही है। प्रश्न, यहाँ योगी पद किसका वाचक है? उत्तर, यहाँ भगवान ध्यान योग में लगने के लिए कह रहे हैं। अतः योगी
ध्यान योग के अधिकारी का वाचक है, न कि सिद्ध योगी का। प्रश्न, यह एकाकी विशेषण किस लिए दिया गया है? उत्तर, बहुत से मनुष्यों के समूह में तो ध्यान का अभ्यास अत्यंत कठिन है। एक भी दूसरे पुरुष का रहना बातचीत आदि के निमित्त से ध्यान में बाधक हो जाता है। अतएव अकेले रहकर ध्यान का अभ्यास करना चाहिए, इसलिए एकाकी विशेषण दिया गया है। प्रश्न, एकांत स्थान में स्थित होने के लिए कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, वन, पर्वत, गुफा आदि एकांत देश ही ध्यान के लिए उपयुक्त है। जहाँ बहुत लोगों का आना जाना हो, वैसे स्थान में ध्यान योग का साधन नहीं बन सकता, इसलिए ऐसा कहा गया है। प्रश्न, यहाँ आत्मा शब्द किसका वाचक है और उसको परमात्मा में लगाना क्या है? उत्तर, यहाँ आत्मा शब्द मन बुद्धि रूप अंतःकरण का वाचक है और मन बुद्धि को परमात्मा में तन्मय कर देना ही उसको परमात्मा में लगाना है। प्रश्न, सततम का क्या अभिप्राय है? उत्तर, सततम पद युंजीत क्रिया का विशेषण है और निरंतरता का वाचक है। इसका अभिप्राय यह है कि ध्यान करते समय जरा भी अंतराय नहीं आने देना चाहिए। इस प्रकार निरंतर परमात्मा का ध्यान करते रहना चाहिए, जिससे ध्यान का तार टूटने ही न पावे।